एक घने जंगल के किनारे एक पुरानी सी हवेली थी जिसमें एक प्यारा सा कबूतर रहता था। वह रोज सुबह उड़कर आसमान में चक्कर लगाता, दाने चुगता और फिर शाम को अपने घोंसले में वापस आ जाता। कबूतर एकदम शांत, सीधा साधा और मेहनती था। उसी जंगल में एक बाज भी रहता था, तेज, शिकार करने में माहिर और थोड़ा घमंडी। बाज सोचता था कि पूरे आसमान का असली राजा वही है। एक दिन की बात है, कबूतर अपने घोंसले के पास दाना चुग रहा था कि तभी बाज ने देखा। बाज हंसकर बोला, अरे छोटे, तुम इतनी धीमी रफ्तार से उड़ते हो, जरा संभल कर। आसमान में राजा मैं हूं। कबूतर ने बिना गुस्से के मुस्कुराते हुए कहा, राजा हो या न हो, हम सबको उड़ने का हक है। हर एक का अपना अंदाज होता है। बाज को कबूतर की बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि इसे सबक सिखाना चाहिए। अगली सुबह बाज ने कबूतर को डराने का प्लान बनाया। जैसे ही कबूतर आसमान में उड़ा, बाज तेजी से उसकी तरफ झपटा। कबूतर डर गया और पेड़ों के बीच से घुसकर अपनी जिंदगी बचाने लगा। बाज तेज जरूर था, पर पेड़ों के बीच से उतनी सफाई से नहीं उड़ पाता था। धीरे धीरे वह थक गया, जबकि कबूतर अपने हल्के फुल्के परों के सहारे पेड़ों के अंदर बाहर होता हुआ एक सुराख में छुप गया। बाज गुस्से से चिल्लाया, बाहर आओ, अगर तुम इतने होशियार हो। कबूतर ने शांत स्वर में कहा, बाज भाई, ताकत सब कुछ नहीं होती, कभी कभी होशियारी भी काम आती है। बाज को अपनी फलती का एहसास हुआ। उसने कहा, मैंने तुम्हें कमजोर समझ लिया था, पर तुमने साबित किया कि हर जीव का एक अलग हुनर होता है। कबूतर बोला, हम सब की अपनी ताकत है। तुम आसमान में राजा हो और मैं पेड़ों के बीच से उड़ने में माहिर। एक दूसरे का फर्क समझना ही बुद्धि है। बाज ने कबूतर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, चलो आज से हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे। कबूतर ने हाँ कर दी। उस दिन के बाद से बाज और कबूतर जंगल में एक दूसरे की मदद करने लगे।